सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे। उन्हें कल पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। भारतीय लोगों ने गर्व भरी नम आंखों से उन्हें विदाई दी, परंतु कुछ ऐसे भी तत्व थे जो इस हृदयगामी क्षति पर हर्ष मना रहे थे। ऐसा सोचने की भूल कतई मत करना कि ऐसा करने वाले लोग किसी एक विशेष संप्रदाय के थे। नहीं, वो किसी एक विशेष आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, ये कहना ठीक होगा, परंतु वो नहीं। कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के एशलिन मैथ्यू ने कहा, डिवाइन इंटरवेंशन। कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन लोगों ने कहा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भाई साहब रेलवेज में काम करते हैं और इस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे थे। ये आईआईटी में पढ़ रहा है और इसके विचार ऐसे हैं। ये यूएलसी बेंगलोर में पढ़ रहा है और इसके विचार आपके समक्ष हैं। विमेन कॉलेज उधमपुर की अंग्रेजी की अध्यापिका जान निसार ये विचार रखती हैं और ऐसे लोग लाखों की मात्रा में हैं जो इस प्रकार के विचार रखते हैं, जिनमें से कईयों पर एक्शन लिया जा चुका है और कईयों पर लेना बाकी है। इस प्रकार की घृणा हमने कई बार पहले भी देखी है, चाहे वो रोहित सरदाना की मृत्यु हो, चाहे वो अटल जी का मृत्यु हो, चाहे वो सुषमा जी की मृत्यु हो, जेटली जी की मृत्यु हो, पर्रिकर जी की मृत्यु हो। दूसरों को नफरती चिंटू बोलने वालों ने सबसे अधिक घृणा दिखाई है। वहीं 26 जनवरी को भारत के झंडे का अपमान करने वाले तथाकथित किसान और उन तथाकथित किसानों को संरक्षण देने वाले टिकैत सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो लोगों ने उनका ढंग से किसान नेता बना दिया। नारे लगते हुए आप देख सकते हैं काफी आम जनता है, काफी देर से खड़ी है, वो अंदर नहीं करेंगे। उधर से डीएमके सपोर्टर्स ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर हर्ष मनाया तो ये बात एक यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में एक्सपोज की और आज उस यूट्यूबर को मदुरई में अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जनरल बिपिन रावत ने हमेशा 2.5 थ्रेट्स टू इंडिया बताया था, पाकिस्तान, चीन और ट्रेटर्स इनसाइड इंडिया। ये लोग जो हर्ष मना रहे हैं ये वही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण थे सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के, साथ ही भारत के कई गौरवों को इसी प्रकार के मिस्टीरियस डेथ्स में जाना पड़ा और उनकी मिस्ट्री से कभी पर्दा हटा भी नहीं, उनके बारे में भी जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की बात। तो ये अध्याय शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, एकेटीके की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका नव वर्ष पर हमारे नए चैनल एकेटीके डॉक्यूमेंट्री पर रिलीज की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अति शीघ्र उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्ष 2008 यूपीए की भारत सरकार ने रूस के साथ एक हेलीकॉप्टर्स की डील फाइनल की। 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स में 80 हेलीकॉप्टर्स भारत रूस से लेगा, करार हो गया और 2013 में पहली खेप भारत में आ भी गई। भारतीय वायुसेना के पास सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स इन्हें ही बताया गया। हेलीकॉप्टर्स का नाम था Mi-17 V5। भारतीय वायुसेना का कथन था कि ये चॉपर दुनिया में सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं और इनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। दे आर नॉट प्रोन टू एक्सीडेंट्स। लेकिन अचानक से 2021 में नवंबर माह के 18वें दिन एक एक्सीडेंट होता है। पता चलता है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ अरुणाचल प्रदेश में। ये वो हेलीकॉप्टर है जो नॉट प्रोन टू एक्सीडेंट कहा जा रहा था, यानी Mi-17 V5। कारण बताया गया टेक्निकल स्नैग। इस अप्रिय घटना में कोई जीवन हानि तो नहीं हुई, पर कई लोग गंभीर रूप से चोटिल जरूर हुए। इस एक्सीडेंट के केवल 20 दिनों के उपरांत एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस हेलीकॉप्टर का नाम भी था Mi-17 V5 और ये हेलीकॉप्टर भी नॉट प्रोन टू एक्सीडेंट था। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत समेत 12 और लोग थे। एक हेलीकॉप्टर जो नॉट प्रोन टू एक्सीडेंट है, जिस पर विश्वास है, जो अभी तक बढ़िया चल रहा था, अचानक से 2 हेलीकॉप्टर 20 दिनों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ऐसा कैसे? मस्तिष्क में कुछ प्रश्न कौंधे होंगे, कौंधने आवश्यक हैं और इन्हीं कौंधते प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता है
पुस्तकें पढ़ के। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक जो ऐसे कई प्रश्नों को उठाती है, परंतु हर कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ सकता। इसीलिए पुस्तक सुनी भी जा सकती है खाते, बैठते, उठते या कुछ अन्य कार्य करते हुए। और यदि आप पुस्तक सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर मात्र ₹1 प्रतिदिन के शुल्क पर, या फिर अगर आप 50% डिस्काउंट चाहते हैं तो AKTK50 कोड का पालन कीजिए। जो हेलीकॉप्टर नॉट प्रोन टू एक्सीडेंट है वो पिछले 20 दिनों में 2 कैसे क्रैश हो गए। जनरल रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के भी कुछ पॉसिबल कारण ना बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट रीजंस तो अभी तक कुछ नहीं पता चला, हाँ पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं। जांच होगी तो एग्जैक्ट रीजन भी पता चल जाएगा। तो पॉसिबल रीजंस में सबसे बड़ा जो रीजन बताया गया वो बताया गया बैड वेदर। कहा गया कि पहाड़ों में चल रहा था, फॉगी कंडीशन थी, आगे की जो विजिबिलिटी थी वो बड़ी कम थी, तो इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ होगा। अमूमन बैड वेदर से ही ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं। परंतु प्रश्न ये कि भारतीय सेना के सबसे बढ़िया पायलट इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। ऐसे वेदर कंडीशन में उन्होंने कितनी बार हेलीकॉप्टर को उड़ाया होगा। और जब हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस हेलीकॉप्टर में वो क्षमता है कि ये रात में किसी ऐसी साइट पर भी सेफली लैंड किया जा सकता है जो अनप्रिपेयर्ड हो। यानी हेलीकॉप्टर जो लैंड करने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, परंतु इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी में रात में भी ऐसे स्थान पर उतारा जा सकता है जहां पर इसको उतारने के लिए कुछ प्रिपरेशन ही ना हो। साथ ही साथ एडवर्स वेदर कंडीशन में भी सेफली लैंड कर सकता है। साथ साथ एक इंजन पर भी इजीली हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ, कितनी ऐसी वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो गई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दूसरा रीजन दिया गया कि मानव आवाज से सुदूर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, तो वहां पर पावर केबल्स का ना जाल बिछा हुआ होगा और क्या पता हेलीकॉप्टर उन पावर केबल्स में फंस गया हो और क्रैश कर गया हो। मुझे क्या इस रीजन पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता है? आपको कितना वैलिड लगता है ये रीजन, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इतना सीनियर पायलट बिजली के तारों में हेलीकॉप्टर को लेकर घुस गया। तीसरा रीजन जिसे वैसे तो रूल आउट ही कर दिया गया है, परंतु फिर भी कहा जा रहा है कि कोई माइनर सा टेक्निकल ग्लिच हुआ हो। यदि ऐसा था तो ये तो जांच में ही पता चलेगा कि भाई कितना माइनर था कितना नहीं था। पर हेलीकॉप्टर 11:48 पर उड़ान भरता है, 12:15 पर उसे लैंड करना होता है, 12:08 तक वो एयरबेस से कनेक्टेड होता है। 12:08 के बाद जो कुछ हुआ वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ होगा, जिसे अब रिकवर कर लिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने ट्राई सर्विस इंक्वायरी की घोषणा कर दी है। पर ये ट्राई सर्विस इंक्वायरी आखिर होती क्या है, जानते हैं अगले अध्याय में। एक ऐसी इंक्वायरी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के कुछ ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जाता है और वो ह्यूमन एरर, मैकेनिकल एरर, वेदर कंडीशंस और टेरर अटैक, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। आशा भी यही है कि हर एंगल से इसे देखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लोग हर्ष मना रहे हैं इनकी मृत्यु पर, यहां तक कि कांग्रेस तक के लोग हर्ष मना रहे हैं, तो कोई कॉन्स्पिरेसी भी इसके पीछे हो सकती है और इसकी जांच होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। भारत ने ऐसी बड़ी सारी मृत्यु हुई हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर नेशनलिस्ट लोगों की जो मिस्टीरियस हैं। चलिए जानते हैं उन केसेस को भी जो मिस्टीरियस हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। तो कल की बात यह है कि वर्ष 2009 से 2010 के बीच कांग्रेस की सरकार भारत में चल रही थी और इन 2 वर्षों में कई भारत के बड़े साइंटिस्ट बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। वो अचानक से गायब होने लगते हैं, ढूंढ मचती है, वो तो नहीं मिलते परंतु उनके मृत शरीर मिल जाते हैं। 8 जून 2009 एल महालिंगम मॉर्निंग वॉक करने गए परंतु कभी वापस नहीं आए। 5 दिनों के उपरांत उनका पार्थिव शरीर मिला। 30 दिसंबर 2009 2 रिसर्चर्स उमंग सिंह और पार्था प्रतिम बाग भाभा एटॉमिक सेंटर में रिसर्च कर रहे थे। दोनों ही नॉन रिएक्टिव, नॉन इन्फ्लेमेबल वस्तुओं से काम कर रहे थे, परंतु दोनों को आग लग गई।
कैसे, आज तक नहीं पता चला। 22 फरवरी 2010 महादेवन पद्मनाभन अय्यर, इनकी डेड बॉडी इनके अपार्टमेंट से मिलती है मुंबई में और पुलिस इसको हार्ट अटैक बता देती है। फिर ऑटोप्सी की जाती है तो पता चलता है कि मर्डर था। किसने मारा पता नहीं। ऐसे ही अनेकों केस हैं जो लगता है कि दुर्घटना हुई है परंतु होता कोई कुचक्र है। क्या जनरल बिपिन रावत भी किसी ऐसे ही कुचक्र का शिकार हुए हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे और आप हमारे नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।